मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 प्रेम का प्रभाव। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। किसी गांव में गीता नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका भाई सौरभ शहर में नौकरी करके धन कमाता और माँ और बहन को खर्च के लिए भेज देता। एक बार गीता गंभीर रूप से बीमार हो गई। वैद्य जी ने देखा तो बोले, इलाज के लिए विशेष दवा शहर से मंगानी होगी। सौरभ को समाचार दे दो। गांव से एक आदमी शहर जा रहा था। उसके हाथ में एक पत्र वैद्य जी की लिखी दवाइयों के पर्चे के साथ उसके भाई सौरभ को भिजवा दिया गया। पत्र में बहन की बीमारी के विषय में पढ़कर सौरभ चिंतित हो उठा। सौरभ के पास उस समय रुपए नहीं थे। उसने कुछ रुपए उधार लिए और पर्चे में लिखी दवाइयां लेकर तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। रात काफी हो चुकी थी। मार्ग में सुनसान भयानक जंगल था, परंतु बहन के पास शीघ्र पहुंचने की धुन में सौरभ तेजी से चला जा रहा था। अचानक उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने उससे उसके हाथ में जो था उससे मांगा तो सौरभ ने पोटली को अपने सीने से चिपका लिया और बोला, मैं इस पोटली को नहीं दे सकता। इसमें मेरी बहन की दवाइयां हैं। डाकुओं ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, परंतु सौरभ बार बार एक ही बात कह रहा था, मेरा सर्वस्व ले लो, अर्थात मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन ये दवाइयां मुझे दे दो, नहीं तो मेरी बीमार बहन मर जाएगी। डाकुओं की मार से घायल सौरभ यह कहते कहते जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। डाकुओं ने पोटली खोली तो वह हैरान रह गए। पोटली में कुछ रुपए, काम चलाऊ कपड़े, कुछ दवाइयां थी। डाकुओं का सरदार चिंता में पड़ गया। उसने अपने साथियों से कहा, इसे अड्डे पर ले चलो। अड्डे पर सौरभ की मरहम पट्टी की गई। डाकू मंगल सिंह पोटली को लेकर सौरभ के गांव की ओर चल दिया। मंगल सिंह सूर्योदय से पहले ही सौरभ के घर पहुंच गया। गीता की हालत गंभीर थी। वैद्य जी चिंता में डूबे दवाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंगल सिंह ने दावा देते हुए कहा, सौरभ एक जरूरी काम में फंस गया है। उसने ये दवाइयां भेजी हैं। सौरभ की मां ने मंगल सिंह से सौरभ के विषय में पूछा और मंगल सिंह को रुकने के लिए कहा। बहुत जरूरी काम है कहकर वह चलने लगा। उसने चलते हुए कहा, सौरभ को भी तो उसकी बहन का हाल बताना है, वह चिंता कर रहा होगा। गीता भी भाई से मिलने को बेचैन हो उठी। भाई के लिए बहन का प्यार देखकर मंगल सिंह का हृदय पिघल गया और उसकी आंखें भर आईं। मंगल सिंह ने अपने अड्डे पर वापस लौटकर सौरभ से क्षमा मांगते हुए कहा, अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारी बहन ठीक है,
जब तुम्हारे घर वाले तुमसे मेरे बारे में पूछे तो तुम मेरा परिचय डाकू के रूप में दे सकते हो। मंगल सिंह का ऐसा व्यवहार देखकर सौरभ की आंखें भर आई। उसने मंगल सिंह को गले लगाते हुए कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। अब गीता के दो भाई हैं, दोनों आनंद में डूबे गांव की ओर चल दिए। वहां उनकी बहन प्रतीक्षा कर रही थी। इस विश्वास और प्रेम को पाकर मंगल सिंह ने डकैती को त्याग दिया। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। बताओ आपने क्या सीखा? हमने सीखा यदि हम एक बार कोशिश करें कि हमें सही रास्ते पर चलना है, उसमें परेशानी तो जरूर आएंगी, लेकिन हम एक दिन अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।